दोस्तों वैसे तो इस दुनिया के अंदर आए ना आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ ईजाद होती रहती है, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम समंदर के अंदर से फाउंड होने वाली कुछ मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, विष्णु टेम्पल। दोस्तों वैसे तो इंडोनेशिया के अंदर बहुत सारे टेम्पल मौजूद हैं और ये टेम्पल दूसरे टेम्पल के मुताबिक काफ़ी अलग हैं, लेकिन इंडोनेशिया के ओशियन के अंदर माहिरीन ने रिसेंटली ऐसे मंदिर दरियाफ़्त किए हैं जो कि काफ़ी अमेजिंग और बहुत ज़्यादा अलग हैं। माहिरीन की तहकीक के मुताबिक ये मंदिर 6000 साल से ही पुराने हैं। इनमें से दिखने वाले ज़्यादातर टेम्पल साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन ये टेम्पल इस समंदर के अंदर कैसे आए और कैसे गए इसके बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता चल सका। स्टैचू ऑफ क्राइस्ट। दोस्तों क्रिश्चियनों का ये पुतला समंदर के अंदर मौजूद है। इंटरनेट पर रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि इस पुतले को समंदर के अंदर जानबूझ के लोगों ने रखा था और ये पुतला समंदर के अंदर 1952 के अंदर रखा गया था। और कुछ लोगों के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि 4 दोस्त डाइवर हुआ करते थे और वो समंदर के अंदर डाइविंग किया करते थे। इनमें से एक दोस्त समंदर के अंदर वहीं मर गया था और इन लोगों ने डाइवर की याद के लिए ये टेम्पल वहाँ पर जाकर रख दिया था और जब से ये टेम्पल वहाँ पर ही मौजूद है। बहरहाल इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो किसी को भी नहीं मालूम। बाय। दोस्तों बाय एक ऐसा महल है जो कि समंदर की गहराइयों के अंदर मौजूद है। ये महल इटली के अंदर गल्फ ऑफ नेबर के अंदर मौजूद है। ये बड़ा महल और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े पुतले समंदर के अंदर डूबे हुए हैं। ये महल और इन सारी चीज़ों को रिसेंटली डाइवर्स ने दरियाफ़्त किया है। ये महल यहाँ पर कैसे और क्यों आया ये तो आज तक किसी को भी नहीं मालूम हो सका। दोस्तों वैसे तो आप लोगों ने बहुत से लाइट हाउस फिल्मों के अंदर देखे होंगे, लेकिन मैं आज आपको ऐसे लाइट हाउस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है दी एलेक्जेंड्रा लाइट हाउस। इस लाइट हाउस को 3री सदी के अंदर बनाया गया था। कहा जाता है कि इस लाइट हाउस की रोशनी 100 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देती थी, लेकिन किसी वजह से बहुत साल पहले ये लाइट हाउस समंदर के अंदर डूब गया था और रिसेंटली इस लाइट हाउस को दरियाफ़्त किया गया है। समंदर के अंदर से इस लाइट हाउस के जो पत्थर मिले हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लाइट हाउस किस कदर खूबसूरत और हसीन था। दी लायन सिटी। दोस्तों वैसे हाल ही के अंदर समंदर के अंदर एक बहुत बड़ा शहर दरियाफ़्त हुआ है दोस्तों, लेकिन रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि बहुत साल पहले एटलांटिस नाम का एक शहर हुआ करता था जो कि समंदर के अंदर डूब गया था और उस वक्त इस शहर को दरियाफ़्त करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त ओशियन के अंदर से इस शहर का कुछ भी पता नहीं चल सका। लेकिन आज रिसेंटली जो ये शहर दरियाफ़्त हुआ है इसको उसी शहर से मिलाया जा रहा है और माहिरीन ने इस शहर का नाम दी लायन सिटी रख दिया है। ये शहर चाइना के ओशियन के अंदर मौजूद है। रिसर्च से ये मालूम हुआ है कि ये शहर ज़्यादा पुराना नहीं, ये शहर बस 1300 साल पुराना है। ये शहर ओशियन की इतनी ज़्यादा गहराई के अंदर मौजूद नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई कॉमन डाइवर भी डाइविंग करके जा सकता है और इस शहर को देख सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये हिस्टोरिकल वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।